उदहस्तास्तंभः पूर्वस्य उदहस्थास्तंभः पूर्वस्य उदह पंचमी एक वचन, स्थास्तंभः सप्तमी का द्विवचन और पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। पंचमी एक वचन, सप्तमी का द्विवचन और षष्ठी का एक वचन, 3 पदों से युक्त सूत्र है। उधा परयस्तास्तंभ पूर्व सवर्ण स्यात्, उच्च से पर में स्था और स्तंभ इन धातुओं से बना हुआ कोई भी शब्द विद्यमान हो तो पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। किसको होगा? पूर्व सवर्ण पूर्व वर्ण को ही आदेश कर देंगे, पर को करें कि कहां करें, कैसे करें। पूर्व से मैंने पूर्व सवर्ण से आदेश। अब यह उदा है पंचमी, इसलिए परिभाषा सूत्र आएगा तस्मादित्युत्तरस्य। जैसे आपने इको एणची में और ऐसे जितने भी सूत्र षष्ठी से निर्दिष्ट थे और वह अची निमित्त करके सप्तमी निर्दिष्ट था, तो षष्ठी निर्दिष्टों में मुख्य जहां षष्ठी होता है, षष्ठी निर्दिष्टों में अलोन्त्य से आपने लगाया और अनेकालय तो अनेकाश सर्वस्य लगता है और सप्तम्यंत को लेकर के कस्मित निष्ठे पूर्वस्य, और अब पंचमी को लेकर के परिभाषा आएगा तस्मादित्युत्तरस्य। पहले तो कोई निर्णय नहीं है, इतना ही कहा था उच्च से पर में स्था या स्तंभ हो तो उद्ध है, उससे पर में स्था धातु का रूप या स्तंभ धातु का रूप हो तो पूर्व सवर्ण होता है, कह दिया। पूर्व वर्ण कौन है? द। इसका जो सवर्ण कौन है? त, थ, द, ध, न। इसके सवर्ण 5 है। ये पांचों में से एक को आदेश करना है। किसके स्थान में आदेश करना है ये पता नहीं। इतना ही है ना, उच्च से परमेस्ता स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण आदेश करना। लेकिन किसके स्थान में करूं? वो स्थाई का निर्देश नहीं हुआ। एक तरह से दोनों ही निमित्त है। उच्च से परमेस्ता स्तंभ होना चाहिए, तब पूर्व सवर्ण कर देना है। किसके स्थान में करना है ये पता है नहीं, क्योंकि सूत्र का वृत्ति भी यही कह रहा है उदह परयोस्ता स्तंभ पूर्व सवर्ण स्यात्। उच्च से पर में स्था स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण एक आदेश कर देना। कि किसके स्थान में कर देना? कुछ नहीं, एक आदेश करना है ये भी मालूम नहीं। पूर्व के स्थान में आदेश करूं और किस स्थान में आदेश करूं, क्या करूं, किसके कुछ नहीं पता। इसलिए आप परिभाषा सूत्र की जरूरत पड़ा। अनियमे नियम कारिणी भाषा अव्यवस्था में सुस्त संपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। इसलिए व्यवस्था नहीं बन पा रहा है तो परिभाषा सूत्र आता है तस्मादित्युत्तरस्य। तस्मादित्युत्तरस्य, तस्मात् ये पंचमी का एक वचन है, इति अव्यय है, और उत्तरस्य षष्ठी का एक वचन। तस्मात् तत् शब्द का पंचम्यंत है, उसको अनुकरण किया, अनुकरण करके प्रथमा का एक वचन का रूप बना दिया। सुलाया लोप हो गया, तस्मात् बच गया, वह है प्रथमा का एक वचन। और प्रकृति का अर्थ क्या है? पंचमी। तस्मात् का अर्थ क्या लेना? उससे, ऐसा नहीं लेना उससे, यही अर्थ निकले तस्मात् का अर्थ। तस्मिन् का अर्थ उसमें, ना आपने उसमें वहां अर्थ लिया, न यहाँ उससे अर्थ ले रहे हो। वहां अर्थ लिया सप्तमी निर्देशेन विद्यमानं कार्यम, यहाँ अर्थ लेंगे पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम। यहाँ तस्मात् का अर्थ क्या है? पंचमी, बस इतना। पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। पंचमी निर्देश के द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य
पहले भी मैंने बता चुका हूं, ये दो ऐसे लक्षण परिभाषाएं हैं जिसमें तीन बातों को ये बता देते हैं। एक अव्यवहितांश दिखाया था ना पहले, अव्यवहितांश को बोलता है और स्थानीय का बोध कराने के लिए षष्ठ्यंश को बोध कराता है, और तीसरा पूर्वत्व अथवा उत्तरत्व का बोध कराता है। तस्मिन् निष्ठे पूर्व से बोला था, तस्मादिति उत्तर से बोलता है। वो भी अव्यवहित में करने बोला था, यह भी ये भी बोल रहा है अव्यवहितांश में करो। वहां भी षष्ठ्यंत स्पष्ट नहीं था स्थानीय, यहां भी षष्ठ्यंत भी है ही नहीं, उसको प्रदान कर देता है। अव्यवहितांश, षष्ठ्यांश और पूर्वत्व तो उत्तरत्वांश को बोध कराना इस परिभाषा का काम है। इसलिए कहते हैं वर्णांतरेण अव्यवहित, दूसरे किसी वर्ण से व्यवहित बीच में माने उत और स्था धातु, उत और स्तंभ धातु, इनके बीच में कोई और वर्ण का व्यवधान नहीं होना चाहिए। और उत से परस्य, पर कौन है? स्था इत्यस्य, स्तंभ इत्यस्य च, परस्य स्थाने एव कार्यं ज्ञेय, पर के स्थान में करो बोल दिया। और पर के स्थान में भी कहां करो? स्था धातु का शब्द बना स्थानम, स्तंभ धातु का बना स्तंभनम, है ना। स्था धातु क्या अनुसार रूप ले रहे हैं आप यहाँ? स्थानम, और इसका स्तंभनम। अब स्थानम पर है, स्तंभनम भी पर है, इस स्थानम में कहां करूं? स्तंभनम में भी कहां करूं? पूर्व वर्ण है द, उस वर्ण का सवर्ण है त था द धा, इनमें से एक अली आदेश होगा। अलौंत्य से कहेगा पर के अंत में कर दो, अलौंत्य से आएगा यहाँ पे। और क्या कहेगा? यहाँ जो षष्ठी कोण हुआ परस्य स्था स्तंभो इत्यस्य स्थाने तत्रापि अंत्यवर्णे स्यात् बोल देगा। वो क्या करेगा? अंत्यवर्ण को करो बोलेगा। अलौंत्य से, क्योंकि एकल आदेश होना है, अनेकल आदेश नहीं है ना। पांच में से एक ही को आदेश करोगे आप तो एकल आदेश हुआ, एकाल आदेश हो तो अलौंत्य से आएगा। और वो कहेगा षष्ठी जो अपने बनाया, इसमें षष्ठी दिया ना यहाँ, वो षष्ठ्यन से बोधित जो कार्य है वो अंत्य को करो, मैंने म को करना पड़ जाएगा। तब अलौंत्य को बांधने वाला सूत्र आता है आदेह परस्य। तस्मात में क्या था वो बोलना भूल गया। तस्मात में प्रथमा एक वचन है, इति अव्यय है, उत्तरस्य षष्ठी एक वचन। तस्मात प्रथमा का एक वचन, इति अव्यय और उत्तरस्य षष्ठी का एक वचन, तीन पद से युक्त सूत्र। अब आता है आदेह परस्य, आदेह षष्ठी एक वचन, परस्य भी षष्ठी का एक वचन, दोनों षष्ठी एक वचन है। परस्य यद विहितं तत्तस्य आदेर बोध्यम, पर के स्थान में जो भी विहित कार्य है वह कार्य उसके आदि में होगा। प्राप्त अंत्यत्व को बाध करके उसके आदि में करने को। अब स्थानम में स्तंभनम का अंत को न हो करके उनका आदि में कौन है? सकार। उस सकार के स्थान में पूर्व सवर्ण एक आदेश। अब सकार के स्थान में कौन सा आदेश करूं? तथा दधा नाम में से पांच प्राप्त। अब क्या करना पड़ेगा आपको? प्रयत्न ढूंढो। स्थान तो इनके भी दंत है, उसका भी दंत है, ऋतुलसाना दंत, पांचों का दंत स्थान है। आभ्यंतर प्रयत्न मिलाओ तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ईशद विवृत है ना। ईशद विवृतम ऊष्मणाम शल ऊष्मणाम शल ऊष्माना, ये ईशद विवृत हो गया। और ये स्पृष्ट है, स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शाणाम काद्यो मावसाना स्पर्शा, है ना। अब कहते अब क्या करें? आभ्यंतर प्रयत्न से काम चलता नहीं,
स्थान से देखूंगा तो सारे के सारे मिल रहे बराबर, पांचों बराबर स्थान के हिसाब से। तो अब बाह्य प्रयत्न में जाना पड़ेगा। बाह्य प्रयत्न कहेगा खरो विवार श्वासा घोषाश्च, खर को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि सकार है खर में, है ना। स किस प्रत्याहार में? हर्ष में नहीं है, खर में, है ना। खापा छटाता चाटाता कापा सर, वहां है सर, खर प्रत्याहार में। और खर प्रत्याहार वाले इसमें कौन कौन है? दो हैं? त और था दो है, त और था दो है, ये दो। खा फा छा था आ गया, च त आ गया, कपई सर। इसमें ध धाना नहीं आएगा। ध धना ख से पहले, जब घटदश में द है, जब घटदश में ध है, यमगणनम में न है, ये सब ख से पहले, खर में नहीं है। इसी तो तीन तो निकल गए, लेकिन तब भी काम चलेगा नहीं। महाप्राण अल्प प्राण देखना पड़ेगा। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ शलश्च महाप्राण। तो स है महाप्राण, वर्गों का प्रथम अल्प प्राण है और द्वितीय को महाप्राण है, और स भी है महाप्राण वाला। इसलिए क्या होगा? सकार को छ ही बैठ सकता, ता नहीं बैठेगा। ये स है महाप्राण, छ भी है महाप्राण, ये वाला तकार नहीं बैठ सकता, क्योंकि अल्प प्राण वाला भिन्न प्राण वाला हो गया। ठीक है ना। इसलिए मूल में लिख रहे देखो, इति सस्यथः, इति सस्यथः। सकार के स्थान में थकार ही बैठ सकता है, तो भी नहीं, द भी नहीं, ध भी नहीं, न भी नहीं। ये तीनों के तीनों हर्ष है, इसलिए चले गए। और ये दो थे खरता दोनों मिल गए, लेकिन उनमें से एक ही को बिठाना है हमको। तो क्या किया? प्राण में घुसे। तकार है अल्प प्राण, थकार है महाप्राण। तो स्थानीय भूता जो सकार है, ये भी महाप्राण वाला होने के नाते महाप्राण वाले थकार को ही आदेश करेंगे आप। ठीक है ना। इस प्रकार से सकार के स्थान में थकार आदेश हो गया। इति सस्यथः। पर के स्थान में जो विहित है, परस्य द्विहितम। पर के स्थान में जो विहित था पूर्व सवर्ण, वह पूर्व सवर्णात्मक कार्य तस्य आदेर बोध्यम, उसके आदि में होगा। आदि में है सकार, उस सकार के स्थान में कौन सा हो? तो स्थानांतरतम लाए आप, स्थानकृत सादृश्यता नहीं हो पाया। तो फिर आभ्यंतर प्रयत्न लाएंगे तो आभ्यंतर प्रयत्न सादृश्यता से भी नहीं हो सकता, असंभव है। तो बाह्य प्रयत्न लिए और सभी अल्प प्राण महाप्राण पर्यंत भी जाना पड़ा, तब जाके सकार का स्थानीय के जगह पर थकार रूपी आदेश निर्णय हो गया। इति सस्यथः। सकार को क्या होगा? थकार आदेश हो जाएगा। दोनों रूप में सकार को थकार हो गया। दोनों सकारों के जगह पर थकार आदेश कर दो, तभी क्या होगा? उद्दन थानम, दो थकार हो जाएगा। पहले धातु का एक थकार था, स को भी थ कर दिया, दो थकार हो गया। और धातु में एक तकार थी और स को थ हो गया, थम्बनम बनेगा। अब सूत्र लगता है झरो झरी सवर्ण, झरो झरी सवर्ण। जरा षष्ठी एक वचन, झरी सप्तमी एक वचन, सवर्णे भी सप्तमी का एक वचन। हला परस्य झरो वालोप सवर्णे झरी, हलह परस्य झरो वालोपास्यात् सवर्णे झरी। हल से पर में आए वह झर का लोप होता है विकल्प से, सवर्ण झर के परे रहते हुए
सवर्ण झर के परे रहते हो। अब याद कि हल है द को क्या मानेंगे? हल। उससे पर में था क्या है? झर। और उससे पर में भी जो था दिखा ये सवर्ण झर। ठीक, सिर्फ द है हल, थ है, त है, थ क्या है? झर इस दृष्टांत में, और त है सवर्ण झर। क्योंकि था का सवर्ण कौन है? था था ना पांचो कुछ तू कह दे उदिता बोला था ना मां। अविद्यमान उदिच्छ सवर्ण से संज्ञा से अनुदित सवर्ण से जा प्रत्यय सूत्र में कहा था। उद था थानम उद था तंबनम था, हल है दकार, उससे पर में झर है थकार, उससे पर सवर्ण झर है थकार। एक में रूप में, दूसरे रूप में तकार है। एक में थ सवर्ण झर है, दूसरे में त सवर्ण झर है। था त। उन सवर्ण झरों को आपने इस से विकल्प से लोप कर दिया। एक बार लोप हो जाएगा और एक बार लोप नहीं होगा। विकल्प है ना, वाह लोपस। जब भी लोप करना है, लोप संज्ञा सूत्र इस सूत्र में जरूरत पड़ेगा, सवर्ण संज्ञा सूत्र भी जरूरत पड़ेगा। तो लिया से प्रयत्न सवर्णम मानो सवर्ण चा प्रत्यय, दोनों सूत्रों की सहायता सवर्ण निर्णय के लिए और लोप निर्णय करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है आदर्शम लोपः। पहले भी सवर्ण संज्ञा की जरूरत है आपको। उदस्ता स्तंभो पूर्व से सूत्र के लिए भी पूर्व सवर्ण आदेश करने सवर्ण संज्ञा की जरूरत पड़ता है। तो तुल्या से प्रथम सवर्णम अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय, दोनों सूत्रों की आवश्यकता वहां भी है, सहायता लेनी पड़ेगी। लोप हो गया, बीच के एक थकार चले गए, बच गया ऐसे रूप उद्दंथानम उद्दंतंबनम, उद्दंथानम उद्दंतंबनम। थकार लोप हो गया, बीच में लोप पक्ष कर बना रहा हूं। जब लोप हो गया, ये थकार एक लोप हो गया, यहां भी थकार लोप हो गया, उद्दंथानम बचा, उद्दंतंबनम बच गया। उस स्थिति में सूत्र लग रहा है खरीच खरीच, खरी सप्तमी एक वचन, च अव्यय, दो पदों से युक्त सूत्र है। खरी सप्तमी एक वचन, च अव्ययम। खरी झलाम चरहस्य हो, खरी झलाम चरहस्य हो, खर के परे रहते हुए झल के स्थान पर चर्र आदेश हो जाता है। खर कौन है? ये जो था दिख रहा है खर है, यहां भी जो था दिख रहा है तंबरम में वो भी खर है। उस खर के पर रहते हुए द क्या है? झल। इस झल के स्थान में चर आदेश करना है। झल के स्थान पे चर आदेश होता है खर के परे रहते। थानम का थकार खर है या तंबरम के तकार भी खर है, उनके प्रति उद का दकार झल है, उसको चर आदेश करना है। चर में क्या बचता है आपका? च ता ता का पा श श सा। अब इतने सारे चर में बैठे हुए हैं, दकार के जबर कौन करें? दकार का स्थान क्या है? दंत्य। दंत स्थान वाले कौन है यहाँ? एक ता और एक सा, दो दो है। एक तो ता है और एक सा है, दो दंत्य है आपका। दो दंती मिलेगा, दो ताला भी मिलेगा, दो मूर्धन्य मिलेगा, है ना। कंठी दो में नहीं मिलता, ओष्ठ भी दो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पांच है ना, शश तीन ही है। तो अब क्या करें? ता करें कि सा करें? अब कहेंगे आभ्यंतर प्रत्यय से काम चल जाएगा। द का आभ्यंतर प्रत्यय क्या है? स्पृष्ट। यहां भी आभ्यंतर प्रत्यय त और स का क्या क्या है? ता का है स्पृष्ट, है ना। आभ्यंतर प्रयत्न
स्पृष्ट प्रयत्न है त का, द का भी स्पृष्ट है, त का भी स्पृष्ट है ना। कादेव मावसाना स्पर्शा और तत्र स्पृष्टम प्रयत्न स्पर्शा नाम कह दिया। पूरे स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट है, इसे तथा द धन सब का स्पृष्ट है, इसे स्थानीभूत दकार का स्पृष्ट है, आदेश कृपित तकार का भी स्पृष्ट प्रयत्न हो गया। इन सकार का प्रयत्न स्पृष्ट नहीं है। ईशम ऊष्मणाम कह दिया। ईश स्पृष्टम अंतस्थानम ईशम ऊषणाम विवृतम स्वराणाम, यही पढ़े ना, तुल्या से प्रथम श्रवण में रटे हैं। याद है नहीं है? याद है। तो स्पर्श प्रयत्न स्पर्श वर्णों का, और स्पर्श का वर्ण कौन है? कार्य अवसाना, क से म तक सब। इसलिए इसका प्रयत्न है स्पृष्ट और इसका ईषद विवृत प्रयत्न भिन्न हो गया ना, आभ्यंतर प्रयत्न। इसी से क्या हो गया? ये स्थानी अपने आप कट गया, ये आदेश होगा। स अपने आप छूट जाएगा, तकार आदेश हो जाएगा, तकार आदेश हो जाएगा। इसलिए क्या आदेश हुआ? त। जब त आदेश होता है तो उत बनेगा, उत्थानम एक रूप बना। दूसरा उत्तंभनम, दोनों रूप बन गए। उत्थानम उत्थम्बनम, ये लोप पक्ष का रूप बना रहे हैं हम लोग। ये जो है लोप पक्ष का रूप है। उत्थानम उत्थम्बनम, लोपा भाव में क्या रहेगा? उद थानम है और उद अंभनम है ना, था रहेगा वहां। अब खरीचा आपको यहां दो बार लगाना पड़ेगा। द को भी त हो जाएगा, था को भी त हो जाएगा। रूप कैसे दिखेगा? दो त, दो आदित थानम, और यहां पर तीन त हो जाएगा। द को भी त, था को भी त। उत्तम्भनम, उत्थानम उत्थम्बनम, उत्थान उत्थम्बनम। क्या दो? क्यों? कहाँ? पूर्वोत्तर सिद्धम करीचे पहले, करीचे उसके मतलब असिद्ध है, क्या पीछे। ये लोपा भाव पक्ष की बात कर रहे हैं। लोपा भाव पक्ष में खरीचे लगा दो। एक बार लगाने से क्या फायदा? एक तकार को तकारो, फिर दूसरे को कैसे करो? दो थकारे यहां, द को त कर दिया, दो थकार कर दिया। एक मिनट भाई, ऐसे कैसे होगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। वो इसलिए कर रहा है लघु के हिसाब से ठीक है, जो कर रहा है वो लघु के हिसाब से ठीक ही है। क्योंकि लघु के हिसाब से आपने पूर्वोत्तरा सिद्धम पढ़ा है ना। क्योंकि क्यों ऐसा बना रहे हैं? वो ऐसा रूप बना रहा है तो ही रख रहा है। यहां पर भी एक त और एक थ बना रहा, क्योंकि ये जो थ हुआ है, स को थ हुआ है ना, इस थ को खरीचा नहीं लग सकता। स को जो थ हुआ है उसको लघु सिद्धांत के अनुसार है ना खरीचा लग नहीं सकता। क्योंकि उदस्ता स्तंभ पूर्व से का नंबर क्या है? 61। उदस्ता स्तंभ पूर्व से का नंबर है 61 और खरीचा का नंबर है 55। खरीचा का दृष्टि में उदस्ता स्तंभ पूर्व सूत्र ही नहीं है। पूर्व प्रति परम शास्त्रम असिद्धम, पूर्व के प्रति
परशास्त्र सिद्ध। इन भाष्यकार ने सूत्र क्रम को बदल दिया, उसको नहीं लेना है अभी। सिद्धांत कौमुदी अनुसार नहीं बोल रहा हूं, लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार है। मैं सब सूत्रों का क्रम ही बदल दिया। 8वें अध्याय असिद्धि के 8 सूत्रों को बदल के सब व्यवस्था दे दिया। लेकिन अब यहां के हिसाब से समझे वो ठीक है। यहां के हिसाब से उदस्ता स्तंभ पूर्वस्या खरीच का दृष्टि में शास्त्रा सिद्ध है। त्रिपाद्यम अपनी पूर्वम प्रति परम शास्त्र सिद्ध। जब खरीचा जब इस थकार को तकार करने आएगा, जब खरीचा इस थकार को तकार करने आता है तब क्या होता है, उसको थ दिखेगा ही नहीं, उसको स दिखेगा। कि उदस्ता स्तंभ सूत्र ने जो थ किया है वो उसके लिए असिद्ध। इसे खरीच की दृष्टि में थ है ही नहीं, वह स है। लेकिन प्रश्न हम करेंगे, स है तो स को इतना कर दो, स को खरीचा लगा दो तो भी तकार हो जाएगा। तो क्यों नहीं लगेगा खरीचा? इसे 3 तकार और 2 तकार वाला रूप मानना ज्यादा श्रेष्ठ। स को स कैसे हो जाएगा? स को सही आदेश भी हो सकता है, चर में स है ना, झलाम चर आदेश से स को सही आदेश हो जाएगा। बाई प्रत्र के हिसाब से स को सही हो जाएगा, खरीचा लगा के फायदा भी नहीं। से था को ता नहीं हो सकता क्योंकि इसके इसमें था नहीं है और इसके इसमें स रहेगा और स को स करके फायदा नहीं, इसलिए खरीचा लगाना ही नहीं। एक ही बार लगेगा द को ता करने के लिए, द को ता करने के लिए एक ही बार लगा। खरी झलाम चरस्यो इत्युदो दस्यतः, इस तरह उद के दकार के स्थान पर तकार आदेश हो गया, उत्थानम उत्तम भरम बन गया। और जब आदेश नहीं होता है उद्थानम उद्तंबरम। हमारे इसमें इसने क्या कर दिया, देखो 3 तकार दे दिया, यहाँ 3 तकार, यहाँ 2 तकार दे दिया इस पुस्तक के सिद्धांत के अनुसार। जो न भाष्यकार ने वहां क्रम बदल दिया उसको पढ़ाते हैं वहां पर, उसके अनुसार था को भी ता हो जाएगा कि क्रम बदल दिया ना। वह उदस्ता स्तंभ पूर्व से असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। क्रम बदलने से वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध होगा तो क्या होगा, था को ता हो जाएगा। उसके अनुसार हमने दे दिया, इसको देख के हमने बोल दिया आपको। लेकिन वास्तव में लघु सिद्धांत के अनुसार हमें लगना नहीं चाहिए। यहाँ तो क्रम तो वही ना है ना, यहाँ तो बोला नहीं गया, क्रम बदला नहीं गया। लघु सिद्धांत का मूल में क्रम बदलने का विचार तो है नहीं, इसलिए इस लघु सिद्धांत कौमुदी अनुसार है ना, आपको 1 तकार 2 थकार, 1 तकार 2 थकार नहीं रूप मानना। और उत्तम 1 तकार 1 थकार और फिर तकार, त ये रहेगा। इस रूप को आप बताइए, संस्कृत में बोलिए, कैसे बोले? लंबा प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है, बोल सकता है कोई? तो भाई नहीं। उद्धन स्थानम, उद्धन स्थानम, उत्तिथि उपसर्ग क्रिया योगित्येन उपसर्ग संज्ञा विशिष्टा भवति। स्थान में स्थायित्य से भुवाल धातुत्वात् धातु सयोर मध्य संहिताया नित्यत्वात् परासन्निकर सहित संहिता संज्ञा हृदय सती संधि कार्य कर्तव्य उदस्ता स्तंभो पूर्वस्य इत्यानेन सूत्रेण अत्र पूर्व श्रवणात्मक कार्य कर्तव्य तत्र तुल्या से प्रयत्न सवर्णम अनुदि सवर्ण चा प्रत्यय सूत्रद्वय सकारेण पूर्वभूतस्य उच्छब्दस्य अन्त्यावयवस्य तकारस्य सवर्णाः तत ध न इति 5 वर्तन्ते। तेषां मध्ये कः कुत्र कर्तव्य इति आकांक्षायां कः
कुत्र कर्तव्य आकांक्षाया अव्यवस्थिते सति तस्मादितरसिति परिभाषा सूत्रेण स्थानी निर्णीयते यतो हि अत्र पंचमी भूत उदा इत्यनेन विहितं कार्यं पूर्वसवर्णात्मकं पंचमी निर्देशेन विहितम् इदं कार्यम् अव्यवहितस्य वर्णस्य परस्यैव स्थाने बोध्यम् इत्युक्तत्वात् अनया परिभाषया सहायतया अत्र उत्तरभूत